दोस्तों नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल आवंटन, नियुक्ति पत्र होल्ड और थर्ड काउंसलिंग के साथ साथ बीएसए के वायरल नोटिस को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी से निवेदन है कि बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं, वीडियो को अंत तक देखें जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिससे ये जानकारी सभी तक पहुंच जाए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनितों के स्कूल आवंटन को लेकर के कल सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को ऑफिशियल आदेश जारी करते हुए मानव संपदा पोर्टल पर सारी जानकारी जल्द से जल्द अपडेट कराने के निर्देश दिए गए थे। उसी क्रम में सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। क्या स्कूल आवंटन को लेकर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से कार्रवाई शुरू की गई है, उस पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को लेकर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से तत्परता से ये कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं, ये एक ऑफिशियल लेटर आप सभी के सामने है जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महाराजगंज की तरफ से आज की डेट में जारी किया गया है, जिसका पत्रांक 1152 से 55 स्लैश 2024-25 है। समस्त खंड शिक्षा अधिकारी जनपद महाराजगंज है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पत्रांक बेसिक शिक्षा परिषद 2885-2979 आप 2024-25 दिनांक 21/5/2024 छाया प्रति संलग्न संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाइन विद्यालय आवंटन की कार्रवाई संपादित की जानी है। अभ्यर्थियों के ऑनलाइन विद्यालय आवंटन प्रक्रिया से पूर्व मानव संपदा पोर्टल पर विद्यालय नामांकित छात्र छात्रा, कार्यरत शिक्षक, शिक्षा मित्र एवं अनुदेशकों के विवरण को अद्ययावधिक किए जाने हेतु निर्देश दिए गए हैं। अतः उक्त के क्रम में मैं आपको निर्देशित किया जाता है कि सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पत्र दिनांक 21/5/2024 के अनुसार समस्त कार्रवाई दिनांक 30/5/2024 तक प्रत्येक दशा में अनिवार्य रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करें। मानव संपदा पोर्टल पर विवरण अद्यावधिक नहीं होने की दशा में संपूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा। उक्त कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण एवं अतएव व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है और जल्द से जल्द ये प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए आपके द्वारा। तो कुल मिलाकर के सचिव साहब के आदेश के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और 30/5/2024 से पहले जो है मानव संपदा पोर्टल पर सारी जानकारी अपडेट कराने को लेकर के बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के आदेश के अनुपालन में इसी तरीके की जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलिया की तरफ से भी ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया गया है सभी खंड शिक्षा अधिकारियों के नाम, जिससे मानव संपदा पोर्टल पर सारी जानकारी जल्द से जल्द अपडेट की जा सके। तो कुल मिलाकर के इसी तरीके के ऑफिशियल आदेश आप सभी को सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से देखने को मिलेंगे। और अब बेसिक शिक्षा विभाग जल्द से जल्द चयनितों का स्कूल आवंटन करना चाहता है, इसलिए इसमें त्वरित रूप से कार्रवाइयां आगे बढ़ रही हैं और आप सभी चयनित अभ्यर्थी अपनी तैयारी कंप्लीट कर लें, जिससे स्कूल आवंटन की प्रक्रिया जब शुरू हो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से तो आप सभी को कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और आप सभी लोग जल्द से जल्द स्कूल आवंटित करा करके विद्यालयों में पहुंचे। तो इसी तरीके के शासनादेश सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से देखने को मिलेंगे। एक एग्जाम्पल था जो अभी फिलहाल में जारी हुआ है, जो हमने आप सभी के साथ डिस्कस किया है। अब देखते हैं एक और महत्वपूर्ण अपडेट जो 12,460 शिक्षक भर्ती से ही जुड़ी हुई है। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित ऐसे साथी जिनका नियुक्ति पत्र होल्ड है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनितों के स्कूल आवंटन को लेकर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर से भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ऐसे में अब बहुत समय नहीं लगेगा जब आप सभी के स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के ऑफिशियल सर्कुलर विभाग की तरफ से जारी किया जाए, क्योंकि 5 महीने से अधिक का इंतजार करने के बाद अभ्यर्थी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं जिससे 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित साथियों का स्कूल आवंटन हो सके। अब जिन साथियों के नियुक्ति पत्र होल्ड है उन सभी साथियों को बता दें कि आप सभी को अपने नियुक्ति पत्र होल्ड के कारणों को जानते हुए उनको सॉर्ट आउट कराने का सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 जून तक का समय है। और इस बीच में आप सभी साथी जिनका नियुक्ति पत्र होल्ड है अपने बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिलकर के नियुक्ति पत्र होल्ड के कारणों को जानकर उसका समाधान कर लें, जिससे आप सभी के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया जो है वो साथ ही साथ निपटाई जा सके और एक ही साथ में आप सभी का स्कूल अलॉटमेंट भी किया जा सके। और आप सभी को बता दें, अगर आप सभी का
नियुक्ति पत्र होल्ड की समस्या का समाधान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर से नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों आपकी नौकरी है और आपको नौकरी 12,460 शिक्षक भर्ती में लेनी है, तो आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी। और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ साथ आप सचिव सर से भी मुलाकात कर लें और अपनी समस्या बता करके अपनी समस्या का समाधान निकाल लें, अन्यथा आप सभी को पछताना पड़ सकता है। और आप सभी को बता दें, किसी भी के सहारे ना रहें कि हमारे लिए वो काम करेगा। नौकरी आपको लेनी है, आपका नियुक्ति पत्र है, आपका भविष्य बनेगा, आपको भाग दौड़ इस वक्त करनी पड़ेगी। अगर आपने इस वक्त भाग दौड़ करके अपने नियुक्ति पत्र होल्ड को सही नहीं कराया, तो आपको आने वाले समय में पछताने के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। किसी के सहारे नहीं बैठेंगे कि कोई जाएगा हमारे लिए सचिव सर से बात करेगा, बीएसए से बात करेगा, कोई कुछ बात नहीं करेगा। और करेगा भी तो जब कोई दूसरा व्यक्ति बात करता है आपके लिए, तो उसका एक इंपैक्ट अलग होता है। जब आप खुद वहां पर पहुंचकर अपनी समस्या से अवगत कराएंगे, उसका एक इंपैक्ट अलग होगा। तो सभी साथी जिनके नियुक्ति पत्र होल्ड हैं, अपने अपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से संपर्क करके फोनिक वार्ता ना करें, फिजिकली मिलें और समस्या से अवगत कराएं, और किन कारणों से नियुक्ति पत्र होल्ड है उसको सॉर्ट आउट कराएं, जिससे आप सभी का स्कूल आवंटन एक साथ में ही किया जा सके। क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप सभी का स्कूल आवंटन होना है और बार बार पोर्टल नहीं खोला जाएगा आप सभी के स्कूल आवंटन के लिए। तो इसलिए आप सभी लोगों के पास जो समय है 4 से 5 जून तक का, उस समय में आप सभी लोग अपने नियुक्ति पत्र होल्ड की समस्याओं को शॉर्ट आउट कर लें और स्कूल आवंटन करा करके आप सभी लोग भी विदाउट टेंशन विद्यालय में अध्यापक के रूप में पहुंचे और आप सभी का भी साथ ही साथ स्कूल आवंटन हो सके। वहीं आप सभी को बता दें, अगर आप सभी अभी अपनी समस्याओं को सॉर्ट आउट नहीं करा पाए, तो शायद आगे आने वाले समय में आपको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर के नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों के लिए बस एक ही बात फिर से कहेंगे कि आप सभी लोग अपने स्तर से प्रयास करके, व्यक्तिगत रूप से प्रयास करके अपनी समस्याओं का समाधान कर लें। लेकिन कुछ ऐसे साथी हैं जिनके डॉक्यूमेंटेशन या किसी भी कारणवश स्कूल के नियुक्ति पत्र होल्ड है, उनको अपनी समस्याओं को सॉर्ट आउट कर दें तो उनके नियुक्ति पत्र होल्ड की समस्या सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों कुछ साथी हमारे ऐसे हैं जिनके नियुक्ति पत्र होल्ड थे और डॉक्यूमेंटेशन की वजह से नियुक्ति पत्र होल्ड थे, उन्होंने डॉक्यूमेंट को जो है सही करवा दिया है और उनको लेकर के भी उनके मन में बहुत सारे प्रश्न है कि हमारा नियुक्ति पत्र होल्ड सही हुआ है कि नहीं सही हुआ है। अगर डॉक्यूमेंट की वजह से आपका नियुक्ति पत्र होल्ड है और वो डॉक्यूमेंट्स की चीजों को आपने सॉर्ट आउट कर दिया है बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिल करके, तो आपके नियुक्ति पत्र से होल्ड हट जाएगा और आपका नियुक्ति पत्र होल्ड नहीं रहेगा। आपको काउंसलिंग स्कूल आवंटन के लिए होने वाली ऑनलाइन प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कराया जाएगा। फिलहाल सभी साथी जिनके नियुक्ति पत्र होल्ड हैं, किसी भी कारण से वो जरूर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिले। उनसे समाधान नहीं हो रहा है तो आपको नौकरी लेनी है तो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से मुलाकात करें और चीजों को क्लियर करें कि किस तरीके से प्रोसेस आगे बढ़ेगा, हम लोगों के लिए क्या प्लान है बेसिक शिक्षा विभाग का, वो चीजें आपके लिए बेहतर होंगी और आपका भविष्य उन्हीं चीजों के सहारे आगे बढ़ेगा और आप सभी की नौकरी भी सुरक्षित हो सकती है। तो कुल मिलाकर के उम्मीद करेंगे कि सभी हमारे ऐसे भाई बहन जिनका नियुक्ति पत्र होल्ड है, वो अपनी नौकरी को सुरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत प्रयास करेंगे और नौकरी बचाते हुए स्कूल अलॉट करा करके अध्यापक बनेंगे। वहीं दोस्तों थर्ड काउंसलिंग को लेकर के भी ऊहापोह की स्थिति सोशल मीडिया पर मची हुई है। कुछ लोग कह रहे थर्ड काउंसलिंग होगी, कुछ लोग कह रहे थर्ड काउंसलिंग नहीं होगी। दोस्तों हमने कई बार आप सभी को समझाने का प्रयत्न किया, फिर भी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता दें कि विभाग ने खुद सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट किया है कि कुल 656 रिक्त पद हैं और उन रिक्त पदों को भरने के लिए विभाग ने सुप्रीम कोर्ट से अपने प्रपोजल में थर्ड काउंसलिंग की परमिशन मांगी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केवल और केवल चयनितों के स्कूल आवंटन की परमिशन दी थी और थर्ड काउंसलिंग कराने की अनुमति अभी नहीं दी है और अगली डेट 28 अगस्त की सुनवाई के लिए लगा दी है। तो एक चीज यहां पर दोस्तों ये बिल्कुल क्लियर है कि थर्ड काउंसलिंग में 656 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आदेश आने के बाद ही यह भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि सेकेंड काउंसलिंग में और फर्स्ट काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थियों का स्कूल अलॉटमेंट होने के बाद थर्ड काउंसलिंग विभाग तुरंत करा देगा। अब विभाग को इंतजार रहेगा सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का, फैसले का। जब रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से विभाग को आदेश होगा, तभी विभाग की तरफ से थर्ड काउंसलिंग होगी। थर्ड काउंसलिंग होगी या विभाग को जो भी आदेश सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा उसके अनुपालन में भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। दो स्थितियां बन सकती हैं कि एक ये हो सकता है कि हाई मेरिट वाले अभ्यर्थियों को याची लाभ दे सुप्रीम कोर्ट और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करते हुए रिक्त पदों को भरने का डायरेक्शन दे, और हो सकता है कि विभाग की जो डिमांड थी कि मेरिटोरियस कैंडिडेट को नियुक्ति प्रक्रिया का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करते हुए थर्ड काउंसलिंग कराई जाए रिक्त पदों पर, तो यह भी हो सकता है कि विभाग को थर्ड काउंसलिंग कराने के लिए
सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिल जाए। फिलहाल जो भी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी 12,460 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों को भरने के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ही भरेगी। तो इसलिए अभी फिलहाल थर्ड काउंसलिंग को लेकर के आप सभी लोग परेशान ना हो। सुप्रीम कोर्ट में अगली जो सुनवाई लगी है उस पर नजर बनाए रखें, प्रयास करते रहें, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिलते रहें और मामला सॉर्ट आउट होने के बाद ही थर्ड काउंसलिंग की संभावनाएं बनेंगी। रिक्त पद भरे जाएंगे, ये बिल्कुल टेंशन फ्री आप सभी लोग रहिए और 90% चांसेस हैं कि थर्ड काउंसलिंग के थ्रू ही भरे जाएंगे, क्योंकि याची लाभ की संभावना बहुत प्रबल बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि याचियों की संख्या काफी है और ऐसे में बहुत दिक्कतें हो जाएंगी, फिर मामला और उलझ जाएगा। इसलिए थर्ड काउंसलिंग की ही संभावनाएं हैं और इसको लेकर के किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। आगे जो भी जानकारी होगी आपको हम अपडेट देते रहेंगे, सही जानकारी आप सभी तक पहुंचाएंगे। वहीं बात कर लेते हैं सोशल मीडिया पर बीएसए का एक वायरल नोटिस जो है वो बहुत तेजी से अभ्यर्थियों को परेशान कर रहा है। क्या है उसका मामला, उसके बारे में जरा समझ लेते हैं, किस तरीके से चीजें हो रही वो भी जान लेते हैं उस नोटिस के माध्यम से। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात की तरफ से ये जो है नोटिस जारी किया गया है 16/5/2024 का, यानी ये नया नोटिस है। अभी मई में ही ये नोटिस इशू हुआ है और नोटिस का कारण देखिए क्या है, नियमित उपस्थिति ना देने की नोटिस। यानी 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित साथी हैं और उन्होंने बीएसए कार्यालय पर नियमित उपस्थिति नहीं दी है, इसलिए उनको ये नोटिस इशू किया गया है। पूरा नोटिस समझते हैं, उसके बाद चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती में योजित विशेष अपील संख्या 613 आप 2018 व अन्य संबंध विशेष अपील में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31/10/2023 के अनुपालन में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के निर्देशानुसार शेष पदों के प्रति काउंसलिंग दिनांक 29/12/2023 दिनांक 29/12/2023 के अंतर्गत समिति के निर्णय उपरांत अधो हस्ताक्षरी के आदेश संख्या बेसिक शिक्षा परिषद 12,460 और यहाँ पे सारी चीजें देख सकते हैं, पूरा डिटेल दिया गया है और यहाँ पे दिनांक दिखाया गया 30/12/2023 से नियुक्ति पत्र आपको निर्गत किया गया है। यानी दोस्तों यहाँ पे चीज ये समझना, ये जो नोटिस है कानपुर देहात के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से किसी अभ्यर्थी को जारी की गई है, उसमें ये अभ्यर्थी जो है इसने 29/12/2023 को काउंसलिंग कराई है और इसे नियुक्ति पत्र जो है वो 30/12/2023 को मिला है। ये चीज क्लियर हो गई, जिसके अनुपालन में आप द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 1/1/2024 को कार्यभार ग्रहण किया गया। यानी जो 30/12/2023 को नियुक्ति पत्र पाए थे उनको कानपुर देहात के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 1/1/2024 को कार्यभार ग्रहण कराया गया। ये कहा गया है इस नोटिस के माध्यम से। कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत एदत के कार्यालय में नियमित उपस्थिति हेतु उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं, अस्तु कार्यालय में उपस्थित न होने के कारण उपस्थित पंजिका में हस्ताक्षर न करने की अवधि को निरंतर अनुपस्थित में मानते हुए विधिक कार्रवाई में लिया जाएगा, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी हैं। एक नोटिस है अभ्यर्थी को, यानी ये जो फर्स्ट काउंसलिंग में चयनित हुए थे उनको 1 तारीख को स्कूल आवंटन का आदेश हुआ था, हालांकि उस पर प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन एक कानपुर देहात के बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से उन्हें अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया गया है कि आप 1 तारीख से रेगुलर जो है बीएसए कार्यालय में आ नहीं रहे हैं और आपको बीएसए कार्यालय ज्वाइन कराया गया था। आप जो हस्ताक्षर करने वाला रजिस्टर उस पर रेगुलर आए नहीं, हस्ताक्षर नहीं किए है और इसलिए आपको अनुपस्थित माना जाएगा और इसके लिए जो भी कार्रवाई होगी उसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। बेसिक शिक्षा विभाग की इसमें कोई भी दायित्व निर्धारित नहीं होगा। अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में उक्त नियुक्ति के अंतर्गत कार्यभार ग्रहण दिनांक 1/1/2024 से नियमानुसार उपस्थित दिए जाने की सूचना देते हुए अपेक्षा की जाती है कि जिसकी सूचना नोटिस के रूप में आपको प्रेषित की जा रही है इसके लिए आप आगे स्वयं उत्तरदायी होंगे। और ये नोटिस इशू किया गया है 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थी जो कानपुर देहात में काउंसलिंग करा करके नियुक्ति पत्र जिनको निर्गत हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके की ये नोटिस जारी की गई, हालांकि इसको लेकर के बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अभी सारा प्रोसेस जो होगा वो एक साथ होगा। हाँ, ये विभाग अपने डिफेंस के लिए इस तरीके की नोटिस जारी कर सकता है और आने वाले समय में अगर लाभ देने की बात आए कि 1 जनवरी से फर्स्ट काउंसलिंग वालों को लाभ दिया जाए
तो ऐसे में इस तरीके के नोटिस जो हैं वो एविडेंट के रूप में विभागीय पक्ष की तरफ से प्रस्तुत किए जा सकते हैं कि अधोहस्ताक्षरी ने रेगुलर रूप से उपस्थिति नहीं दर्ज कराई, साइन नहीं किया, इसलिए इसके लिए तो ये चीजें बाकी हैं। बाकी आप सभी को बता दें, स्कूल आवंटन की प्रक्रिया आप सभी के साथ में होगी, चाहे फर्स्ट काउंसलिंग हो चाहे सेकंड काउंसलिंग। इस तरीके के लेटर जो है विभाग अपने डिफेंस में जारी किया है। अभ्यर्थियों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, ना तो किसी भी अभ्यर्थी की नौकरी पर खतरा है। जिन जो फर्स्ट काउंसलिंग में नियुक्ति पत्र पाए हैं 30/12/2023 को, किसी की नौकरी नहीं जाएगी, किसी भी प्रकार से किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये लेटर्स जो हैं केवल और केवल विभाग की तरफ से अपने आपको सिक्योर करने के लिए, डिफेंस करने के लिए जारी किए गए हैं। बाकी इसके अलावा इसका और कोई औचित्य फिलहाल अभी नजर नहीं आता है। बाकी देखना है क्या अन्य जनपदों की तरफ से भी इस तरीके के लेटर निकलकर सामने आएंगे या नहीं आएंगे। केवल कानपुर देहात से ही ऐसी कार्रवाई सुनिश्चित हुई है। तो आगे जो भी अपडेट होगी, जो भी जानकारी होगी, परेशान ना हुआ करें किसी भी जानकारी से, आप सभी को हर एक जानकारी से अवगत कराया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।